अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से आप लोग? अच्छा भाई, आज हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है, हमारा मॉड्यूल है, या आप कह लें कि हमने जिस चीज़ को कवर करना है उसको हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक्सेल को खत्म किया था। ठीक है, और उसके जो फार्मूले थे, कुछ एडवांस फार्मूले थे, वो हमने थोड़े से देखे थे। तो भाई एक्सेल के हवाले से कोई मसला, कोई इशू, क्लियर है सारी चीज़ें, कोई मसले की बात उसमें नहीं है। फार्मूले सारे अप्लाई करके देखिए आप लोगों ने, किसी में कुछ मसला तो नहीं आ रहा? ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, ये वाला बच्चे जो टॉपिक है वो जाहिर सी बात है हम सारे का सारा क्या करेंगे, इस वाइट बोर्ड पे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वीडियो में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वॉइस जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने करना ये है कि कॉपीज में आप लोगों ने पहले तो समझना है, अच्छे से समझने के बाद आपने नोट डाउन भी करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा भाई, बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो ये क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई बताएगा मुझे? पहले तो ये बात बताएं कि अकाउंट का बच्चा कौन कौन है, अकाउंट्स किस किस बच्चे ने पढ़ी यहाँ पर? कॉमर्स वाला बच्चा कौन कौन है यहाँ पर? कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं? आप हो और आप हो, एक ही बच्चा है, आप भी हो, और कोई है? और कोई नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अब्दुल्ला आप कुछ बता रहे थे, बताओ जरा। ठीक है, जबरदस्त, माली हालात के बारे में हिसाब किताब करना। और बताएं भाई, और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? भाई लिखना बेटा छोड़ें, अभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। नाम सुने पहले आप लोगों ने, फाइनेंस का नाम सुना आप लोगों ने? ठीक है, आपने देखा होगा कोई कंपनी होती है, कोई इदारा होता है, उसका फाइनेंस का डिपार्ट होता है। फाइनेंस के डिपार्ट में क्या होता है? हाँ, मतलब कि सैलरीज हो गई, पैसे का लेन देन हो गया, वो सारे का सारा जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, और अक्सर आपने डेली लाइफ में भी ये फाइनेंस का लफ्ज बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा, कहते हुए किसी को सुना होगा कि कोई बंदा कहता है कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। बस मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने का मतलब क्या है कि मेरी माली हालात मेरे अच्छे, माशी हालात मेरे अच्छे नहीं है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब पता ये चला कि भाई फाइनेंशियल का मतलब क्या है, पैसा। ठीक है, मतलब कि पैसा हो गया, मालियात हो गई, तो ये फाइनेंस हमारे पास फाइनेंशियल की कैटेगरी में आता है। यानी कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो कहां पर आएगी, वो फाइनेंस में आएगी। अब अकाउंटिंग क्या चीज है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किसे कहते हैं? मखसूस हिस्से में जमा करना। ठीक है, अच्छा, आपने अक्सर ये देखा होगा कि भाई आपका कोई मोहल्ले में दुकान होती है, वहां पे आपका एक अकाउंट चल रहा होता है। ठीक है, आप जाते हो, बोलते हो भाई मुझे 1 किलो ये चीज दे दो, 1 किलो ये चीज दे दो, 1 किलो ये चीज दे दो, कहता भाई पैसे आपको तो मेरे अकाउंट में लिख देना, मेरे खाते में ऐड कर देना। समझ आ रही है? तो अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्या रखना? हिसाब किताब। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या बना, फाइनेंस और अकाउंट्स का मतलब क्या बना? पैसे की, मालियात की क्या रखना, उसकी कीपिंग करना, उसका हिसाब किताब रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, यानी कि माली हालात का खाता बनाना। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। अब बात करते हैं, पहले फाइनेंस का मतलब तो हमने समझ लिया। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस या फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा या मालियात। ठीक है, समझा रही? जितने आपके रिसोर्सेज हैं, पैसा होगा या आपके रिसोर्सेज होगा। अच्छा, फिर अकाउंटिंग की बात करें तो देखिए भाई, अकाउंटिंग जो है हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड
से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड अकाउंट से निकला है, अकाउंटिंग, जिसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब कि क्या करना, गिनना, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या लगा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, पैसे की लेन देन के साथ है, पैसे का हिसाब किताब रखने के साथ है, समझ आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे पास क्या होती है, या अकाउंट क्या होता है बुनियादी तौर पर, या अकाउंटिंग क्या होती है हमारे पास। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ, या इसको आप ये सिंपल ये कह ले, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the study about systematic way of dealing फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब कि अकाउंटिंग हमारे पास क्या है, एक साइंस ही की ब्रांच है, जिस तरह से फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, अकाउंटिंग भी हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, यानी कि हमारे पास जो पैसा होता है उसकी इंफॉर्मेशन की या मालूमात की, यानी कि कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, कहां से आया, कहां से रह गया, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं कि भाई एसेट्स हैं तो उनको हमने कैसे काउंट करना है, लायबिलिटी को कैसे करना है, एक्सपेंस को कैसे करना है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, याद है, बात समझ आ रही। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जो हिसाब किताब कर रहे हैं, पैसे को काउंट कर रहे हैं, ये काउंट करना क्यों जरूरी है, व्हाई, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग लिख देते हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम घर की बात करते हैं, ठीक है। क्या घर में आप लोग क्या करते हो, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो घर पे आप लोग, आपके पेरेंट्स करते हैं ना। अच्छा, आपके पेरेंट्स जब क्या करते हैं, जब सैलरी आती है घर पे, ठीक है, तब क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं, सही है, कि भाई इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में लगेगा, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में लगेगा, इतना पैसा यहाँ पे लगेगा। क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है करने की, वाई, हाँ, ताकि क्या हो, बिल्कुल ठीक कहा कि बजट के अंदर सब कुछ हो। और क्यों करते हैं, और क्या रीजन होता है इसका, ताकि वेरी गुड, कहीं पर कोई चीज ज्यादा ना चली जाए, कहीं पर अमाउंट कम ना चली जाए, किसी के लिए ज्यादा ना हो जाए, किसी के लिए कम ना हो जाए। और क्या, और बताएं भाई, और क्या फायदा होता है इसका, सेविंग करने में इजी होता है। और बताएं, जबरदस्त, शाबाश, और बताएं, और क्या फायदा होता है बजटिंग करने का, सेविंग करने में आपको आसानी होती है, और चीजों को लिमिटेड वे में पैसा लगाने में आसानी होती है, ठीक है। और क्या होता है भाई, बताएं जरा भाई, घर की इंफॉर्मेशन निकालें ना, और क्या क्या फायदा होता है इससे, महीना अच्छे से गुजर जाता है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ऐसे ही होता है। अच्छा, ये सारी चीजें अगर आप नोट करें तो आपको क्या पता लगेगा, हमें पता लगा कि भाई जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है, हमारे लिए क्या करती है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत आसान कर देती है।
कि भाई मिसाल के तौर पर अगर एक महीना हमने जब क्या किया, पैसे को लगाया, हमें पता लगा कि भाई हमारा जो पैसा था वो महीने की 20 तारीख को खत्म हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सारा रिपोर्ट चेक करेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर जो हम देखेंगे हमारा पैसा ज्यादा कहाँ पे गया, ठीक है, और ये ज्यादा कहाँ पे गया ये कब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब आपने अकाउंटिंग की होगी, जब आपने रिकॉर्ड रखा होगा पैसे का कि भाई ये इतना पैसा इधर गया, इतना पैसा इधर गया, इतना पैसा इधर गया। समझ में आ रही है? तो फिर आपके लिए आसानी होगी क्या करना, किसी चीज का बजट कम करना, किसी चीज का बजट क्या करना, ज्यादा करना। तो यहां से क्या पता लगा, इंपॉर्टेंस क्या है, हमें किसमें हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है। अच्छा, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, कारोबार होता है, जबरदस्त। और बिजनेस और कारोबार दोनों क्या होता है, तिजारत, बिजनेस और कारोबार तीनों क्या होता है, पावर, वर्क और खाली करके। अच्छा भाई क्या होता है बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। देखिए भाई हमारे पास जो बिजनेस होता है बेटा, ये जेब में रख लें आप लोग, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, चाहे एजुकेशनल बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें बेटा एक ही डेफिनेशन है, सिंपल सी। बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक्टिविटी परफॉर्म हो, कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो, क्या करने के लिए, टू मेक प्रॉफिट, टू जनरेट, टू मेक प्रॉफिट। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा, कोई भी चीज, ठीक है, जहां पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाए टू जनरेट प्रॉफिट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बिजनेस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब देखिए भाई बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है जो कि 4 प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, कैसे पता लगा, भाई हमने सेल्स को देखा ना, सेल्स को हमने देखा, हमें पता लगा 3 प्रोडक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, उसमें लॉस हो रहा है ना, कंपनी प्रोडक्ट बना रही, बिक नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, वहां पर हम सारी पिछली रिपोर्ट्स को देख के हम ये डिसीजन लेंगे भाई इस प्रोडक्ट को या तो बनाना बंद कर दिया जाए, या तो क्या किया जाए, इसको बाकी 3 प्रोडक्ट के साथ किसी तरह से एडजस्ट करके बेचा जाए। समझ आ रही है? तो हमें क्या पता, क्या फायदा हुआ, डिसीजन मेकिंग ने हमें बताया कि भाई किस तरह से हमने अपने टारगेट को अचीव करना है किसी बिजनेस ने, और हर बिजनेस का टारगेट क्या होता है, टू जनरेट प्रॉफिट। समझ आ रही है? अच्छा, तो डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करती है, ये आसानी क्रिएट करवाती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई कोई मसला है, आप जल्दी उसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
भाई ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की तो लिख ली है ना, ऊपर से मिटा रहा हूँ। कौन नहीं है पढ़ाई में? पढ़ाई में नहीं है ये जीरो, इसको निकाल दो, इसको फारिग कर दो, इसको दे दो, इसका फॉर्म वापस दे दो इसको। अच्छा बेटा, ये सार्थक बेटा लिखे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इससे सार्थक लिखे कि भाई अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, इसको लिखे। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं कि भाई हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। पहले हमने इम्पोर्टेंस को देखा, फायदे को देखा, हमें क्या फायदा मिलता है अकाउंटिंग से, हम क्या करते हैं कि भाई हमारी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, एबिलिटी की होती है, इंप्रूव होती है। सेकंड क्या होता है, हमारे बिजनेस में क्या करंट इवेंट चल रहे हैं, ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है इजीली अकाउंटिंग करने पर, ठीक है। अब वाई क्यों करते हैं, हमें क्या क्या इसका आउटकम मिलता है, इसलिए करते हैं एक्सेस द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, ताकि हमें पता लगे कि भाई हमारे अगर घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी बिजनेस की कर रहे हैं, कि भाई कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कितनी इनकम आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ताकि हमें ये पता लग सके, ठीक है। इसकी मालूमात हमें रहे, भाई इसकी मालूमात रहेगी तो क्या फायदा होगा, हाँ वेरी गुड, इससे हमें ये पता लगेगा कि भाई अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई कि अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी घाटे में जा रही है, इसका मतलब कुछ हमें इमीडिएटली डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है, उसको चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। फिर क्या है, कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जब आपको ये लगा कि भाई इनकम कम आ रही है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे आप घर का बजट बना रहे हो, आपको पता लगे यार ट्रांसपोर्टेशन पे मेरा बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा 8-10 हज़ार रुपये तो मेरा पेट्रोल पे लग जाता है, इसका क्या हल निकाला जाए। अब आप कह रहे हो कि भाई अगर मैं बस पे जाता हूँ, बस पे चलो 10,000 लग रहा है तो 8,000 लग जाएगा, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज्यादा तय होगा, गाड़ी का इंतजार करना है, ठीक है, फिर धक्के लगते हैं, फिर मोबाइल चोरी होने का खतरा है, बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने इसको एक्सपेंसेस को कम कैसे करना है, तो फिर हो सकता है कि आप डिफरेंट आइडियाज इंप्लीमेंट करो। बेटा लिखो नहीं, जब समझा रहा हूँ लिखो नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको कि यार ये एक हल ये निकाल सकता हूँ कि भाई मैं किसी को बाइक के साथ बिठा के ले जाऊँ अपने साथ, अगर कोई बंदा मेरे इलाके से ही जा रहा है या आसपास के इलाके से ही जा रहा है, तो हम 2 बंदे बैठ के चले जाएंगे तो किराया क्या हो जाएगा, किराया हमारे डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप उस सिचुएशन के हवाले से सोचने पे मजबूर होते हो कि भाई हमने करना क्या है, भाई हमने क्या डिसीजन लेना है, ताकि अपनी सिचुएशन को हम क्या करें, इंप्रूव करें। समझ में आ गई बात? अच्छा आगे चलें, फिर क्यों करते हैं, इसका क्या आउटकम निकलता है, एनालाइज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ताकि हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट के बारे में पता लगे, हम एनालाइज लगा पाए कि भाई ये हमारे पास एक अंदाजा लगा पाए कि ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही, ये हमें पता लगता है। फिर क्या, कंपेयर करंट फाइनेंशियल टू द हिस्टोरिक डेटा, हमारी जो अभी की फाइनेंशियल कंडीशन होगी, अभी जो बिजनेस में हमारा इवेंट चल रहे होंगे, हम इसको हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे भाई हमें अभी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर सेल्स ऊपर जा रही है इसका मतलब फायदा हो रहा है, अगर सेल्स नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आइसक्रीम कंपनी हमारे पास, ठीक है, आइसक्रीम जो कंपनी है उसकी सेल गर्मी में बढ़ेगी कम होगी,
और सर्दियों में क्या होगी, कम होगी। अब इस बिजनेस को सोचना पड़ेगा कि भाई जब विंटर का सीजन आएगा, इसने जब हिस्टोरिक डेटा को क्या किया, कंपेयर किया, तो अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट पर भी काम करना है जो कि हमारे विंटर विंटर के सीजन को क्या करे, गुजारने में हमारे लिए क्या हो, हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो अपने आप को सस्टेन रखने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को कंपेयर करके सही तरह से डिसीजन लेंगे। फिर लास्ट में अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमें टैक्सेस कितने पे करने हैं, किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, उन सारी चीजों को भी टैकल कर सकें। समझ आ गई बात? तो ये भाई कुछ पॉइंट्स है कि भाई हमें अकाउंटिंग से ये फायदे होते हैं और इस वजह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं। यहां तक समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि भाई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से। भाई नजर नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे आप पढ़ते हैं ना, साइंस की ब्रांच क्या है, फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। अब फिजिक्स की भी ब्रांचेज होती हैं, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज होती हैं, बायो की भी ब्रांचेज होती हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग की भी ब्रांचिंग होती है हमारे पास। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई देखें, पहली जो हमारे पास ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारा क्या है भाई, हमारा टॉपिक है जिसको हमने ओवर द कोर्स क्या करना है, अभी इसको हमने कवर करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड ब्रांच क्या हमारे पास, और इसमें हम क्या करते हैं इसको हम देखते हैं। सेकंड ब्रांच है हमारे पास मैनेजेरियल अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ठीक है, और तीसरी जो हमारे पास ब्रांच है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और चौथी जो हमारे पास है वो है टैक्स अकाउंटिंग। अच्छा भाई देखें, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं भाई, इधर उधर सुने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पास्ट इवेंट की अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट का डेटा। हमारा मिसाल के तौर पर जो पिछले साल कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, कितनी सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो पास्ट हमारे पास जो होगा, पास्ट के इवेंट्स होंगे, उसकी अकाउंटिंग कहां पर करेंगे, कौन सी ब्रांच में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करेंगे। फिर जो फ्यूचर की अकाउंटिंग होगी, फ्यूचर इवेंट्स की, फ्यूचर इवेंट्स की अकाउंटिंग हम कहां करेंगे, मैनेजेरियल अकाउंटिंग में करेंगे। भाई कितना हमें क्या मिला, मिसाल इतनी फंडिंग हमें मिल गई मिसाल के तौर पर। अब इस फंडिंग को कौन कौन से सेक्टर में लगाना है कि हमारी बिजनेस को फायदा हो, समझ आ रही है? तो ये फ्यूचर की जितनी अकाउंटिंग होगी, जितने डिसीजन होंगे, वो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, मैनेजेरियल अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट वाला बंदा करेगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कि भाई हमारे पास अगर कंपनी एक नया प्रोडक्ट क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, मशीनरी पे कितनी कॉस्टिंग आएगी, प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्टिंग आएगी, HR पे कितनी कॉस्टिंग क्या आएगी, कॉस्टिंग आएगी, ह्यूमन रिसोर्स पे कितना पैसा लगेगा। ये सारी की सारी चीजें कहां पर हम देखेंगे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग है, यानी कि कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी चीजें, मशीनरी है, सब कुछ, उस पर कितना टैक्स लगेगा, वो सारे के सारा कौन डील करेगा, टैक्स अकाउंटिंग वाले डील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग में भी, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। पास्ट इवेंट्स को कौन देखेगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अब क्या चल रहा है, सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी की सारी चीजों को डिटेल में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे। फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग में फ्यूचर इवेंट्स को देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग को देखते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में टैक्सिंग को देखते हैं कि कितना टैक्स देना है कंपनी ने, कितना नहीं देना। भाई समझ में आ गई यहाँ पे बात? चले जल्दी से नोट करें, कोई सवाल हो तो पूछें इस हवाले से। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद क्या है, बेसिक मकसद क्या है कि हमारे पास क्या करना, ओवरऑल जितनी भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, एक ही मकसद है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक्सपेंसेस को कम करना, ठीक है, लॉसेस को कम करना और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करना। ठीक है, देखिए किसी भी अकाउंटिंग के पॉइंट को आप उठा के देखो तो एट द एंड उसकी बात आप पे खत्म होगी कि किस तरह से मार्जिन को बढ़ाया जाए, लॉसेस को कम किया जाए, प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से,
या तो प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा के या तो उसके एक्सपेंसेस को कम करके किसी भी तरह से आपने क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो लास्ट में अगर वन लाइनर कहें कि भाई अकाउंटिंग है क्या, ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई एक लाइन में एक्सप्लेन करो क्या है अकाउंटिंग, तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग क्या है भाई, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भाई बात समझ आ रही है? तो ये क्या है, अकाउंटिंग क्या है हमारे पास, एक बिजनेस की लैंग्वेज है। हम सारी की सारी बात किसके हवाले से कर रहे हैं, इसमें बिजनेस के हवाले से कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा बिजनेस सस्टेन रह पाएगा, ठीक है, बरकरार रह पाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, कोई भी सवाल है तो भाई पूछें। अच्छा भाई देखें बेटा, अब इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। और अभी एक छोटा सा आप लोगों ने काम करना है भाई। अभी देखें एक्सेल आप लोग बेटा सारे पढ़ के आ चुके हो, अभी आपने अपनी स्किल को देखना है कि आप कहाँ पे लाइव करो, कहाँ पे आप मौजूद हो, ठीक है, आपकी स्किल का लेवल क्या है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने छोटा सा टास्क करना है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। आपने जीसीएफ ग्लोबल की वेबसाइट को ओपन करना है और आपने सबसे लास्ट में क्विज आएगा एक्सेल का, वो आपने सोल्व करना है। और आपने फिर सोल्व करके मुझे बताना है, 30 सवाल है इसमें, आपने ओपन करेंगे जैसे ही तो 30 सवालों को आपने सोल्व करना है और मुझे बताना है कि आपका क्या रिजल्ट बना। ठीक है, सबसे लास्ट में हम आते हैं और देखें ये है हमारे पास टॉपिक नंबर 36 एक्सेल क्विज। ये 30 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपने इनको पढ़ना है, ठीक है, कहीं से समझ ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा और आपने ये 30 के 30 सवाल करना है। ठीक है भाई, तो ये अब जल्दी से करें आप लोग।